हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसी समस्या का निदान लेकर आई हूँ जो लगभग सभी के घरों में देखने को मिलता है। जैसे कि मेरी कमर में बहुत दर्द है या मेरे कूल्हों में दर्द है। ऐसी समस्याएं लगभग महिलाओं में ज़्यादातर पाई जाती हैं। कमर में दर्द होना एक आम बात हो गई है आज की ज़िंदगी में। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले इसका रीज़न बता दूं कि ये किस वजह से हमको होता है। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि लंबे समय तक हम किसी जगह पे बैठे होते हैं, तो बैठने की पोजीशन पर डिपेंड करता है, जिसकी वजह से हमारे कमर में या कूल्हों में दर्द होता है, या फिर लंबे समय तक कहीं खड़े होने की वजह से भी दर्द होता है, या फिर तीसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि किसी वजन चीज़ को उठा लेना। ज़्यादा वजन, ज़्यादा भारी चीज़ को उठाना भी कमर में दर्द का एक कारण है। चौथा है मानसिक तनाव। हाँ दोस्तों, मानसिक तनाव भी होना एक कारण है। या फिर कहीं पर रास्ते में जा रहे होते हैं, जैसे बाइक में या बस में या कहीं पर ट्रैवल करते हैं, तो हमें जर्क लगता है। जर्क लगने की वजह से हमारे बैकबोन में इफेक्ट आता है। इस कारण भी हमें कमर में दर्द हो सकता है। या फिर रॉन्ग पोजीशन में हम स्लीप करें। हमेशा सोने का तरीका सही रखें, इससे भी फ़ायदा होता है। और एक और कारण होता है जो सबसे मेन है, वो है हार्मोन्स का असंतुलित होना। फ्रेंड्स, हमारी बॉडी में कई हार्मोन्स पाए जाते हैं। अगर ये हार्मोन्स का डिसबैलेंस हो गया तो उस वजह से भी हमें शरीर में कहीं भी दर्द हो सकता है। और लास्ट कारण ये भी है जो कि महिलाओं में पाई जाती है। महिलाओं की परेशानी जो है महामारी का असंतुलित होना या समय पर ना आना। इस वजह से भी कमर में दर्द का बना रहना ज़रूरी हो जाता है। तो इन सब का ध्यान रखते हुए अगर हम योग को अपने जीवन में उतार लें तो डेफिनेटली हम इस दर्द से निदान पा सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं ऐसे ही कुछ आसन लेकर आई हूँ जिसको करने से आपके कमर या कूल्हों के दर्द में बहुत आराम मिलेगा। तो आइए हम देख लेते हैं ऐसे कौन से आसन हैं जो हमें दर्द से निदान प्राप्त कर सकता है। और मेरा ये वीडियो यदि पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलें। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से आसन हमारे लिए ज़रूरी हैं। बटरफ्लाई आसन। लेटकर दोनों पैरों में ग्रिप बनाकर और ऊपर की ओर उठाना है। देखिए, इस तरह से इसको उठाने से हमारे कूल्हों में इफेक्ट पड़ता है और बैक में भी इफेक्ट पड़ता है। बटरफ्लाई आसन। मरकट आसन। पीठ के बल लेट जाएं और दोनों पैरों को मोड़कर पहले बाईं ओर मोड़ते हैं, फिर दाईं ओर, और हाथों की पोजीशन सीधा रखते हुए जिस तरफ हम अपने पैरों को मोड़ते हैं उसके अपोजिट अपने सिर को टिल करेंगे। मरकट आसन। देखिए, इस आसन से भी हमारा बैक का हिस्सा जो है वो टिल हो रहा है, जिससे हमारी जो मांसपेशियां हैं वो खिंच रही हैं। बहुत ही अच्छा आसन है दोस्तों। इसके बाद हम करेंगे सेतु बंद आसन। देखिए, सेतु बंद आसन। दोनों पैरों को आपस में जोड़कर रखना है और कूल्हे का हिस्सा ऊपर उठाना है। एक सेतु की तरह पोजीशन बनानी है। सेतु मतलब एक ब्रिज की तरह पोजीशन बनानी है। इससे भी देखिए कूल्हों पे और बैक पे इफेक्ट पड़ रहा है।
सेतुबंद आसन। पवन मुक्त आसन। श्वास को लेकर श्वास छोड़ते हुए पहले दाएं पैर को ऊपर करना है, पेट की तरफ दबाना है, उसके पश्चात फिर पैर को बाईं ओर टिल करना है। ऐसे ही अपोजिट साइड से भी करना है। श्वास लिया, छोड़ा और फिर घुटनों को अपने पेट में दबाने के बाद राइट हैंड साइड इसको टिल करेंगे। इस तरह से देखिए, इससे हमारे बैक में खिंचाव हो रहा है और थाई के पास का हिस्से में भी खिंचाव हो रहा है। एक बार फिर से करेंगे। दोस्तों, आसन करते समय ना ब्रीदिंग पर ध्यान दीजिएगा, किस तरह से ब्रीदिंग को इनहेल करना है और कैसे एक्सहेल करना है। भुजंग आसन। पेट के बल लेटना है, पैरों को पीछे से पूरा सीधा, दोनों हाथों को बगल में रखते हुए अपने आधे शरीर को ऊपर उठाना है, नाभि तक का हिस्सा ऊपर उठाना है। धीरे धीरे वापस आना है। धनुरासन। पोजीशन बना ली है, दोनों पैरों को पकड़ के और थाई तक हिस्सा और सामने का वक्ष तक का हिस्सा दोनों को ऊपर की ओर उठाना है, खींच कर रखना है। एक धनुष के समान आकृति बनानी है। देखिए, इस खिंचाव में भी हमारे बैक पे इफेक्ट पड़ा। ये हम वज्रासन की स्थिति में बैठ गए। उसके बाद ये हमने किया बालासन। श्वास को लेकर फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर झुकना है, दोनों हाथों को सामने फैला लेना है। वापस ये है उत्कट आसन। बैठने की पोजीशन देखिए। उत्कट आसन में दोनों पैरों को, पंजों को, एड़ियों को उठाया हुआ है और उंगलियों को नीचे रखा हुआ है।